हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 2019 का पेपर है। इसको हम सॉल्व करेंगे, आज के पेपर में हम डिस्कस करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करें तो वो है व्हेन एनुअल रेनफॉल इज़ लेस देन 75% ऑफ नॉर्मल द सिचुएशन विल बी कॉल्ड ड्रॉट। अब देखो, जब भी वर्षा जो है 75% से कम होती है तो हम उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ड्रॉट बोल देते हैं। अब ड्रॉट में जो ग्रोइंग रीजन होता है वो कैसा होता है? एरिड होता है। ठीक है, हम बात करें कि जब यदि 50% से कम रेनफॉल होती है, डेफिशिएंसी होती है, उसे क्या बोल दोगे आप? सीवियर ड्रॉट बोलोगे, सीवियर ड्रॉट। नेक्स्ट है सप्लीमेंटल इरीगेशन इज़ ऑल्सो नोन एज, जो सप्लीमेंटल इरीगेशन को लाइफ सेविंग इरीगेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि ये जो इरिगेशन होती है लाइफ सेविंग इरिगेशन, ये क्या करती है? ये आपको देती है सस्टेन, है ना, ड्राई लैंड क्रॉप को। अब जो ड्रॉट पीरियड है ना, उसमें क्या करता है? ये इरिगेशन प्रोवाइड करता है। इसी को हम लाइफ सेविंग इरिगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है PMA, दैट मीन्स होता है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, इज़ अ टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप। अब ये क्या होता है? ये जो ट्रांसपेरेंट होता है, उस ट्रांसपरेशन होता है, उसको रोकने के लिए ये वर्क करता है। PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट इज़ अ टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स, ठीक है, स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप के लिए काम करता है। स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप मतलब कि ये क्या करेगा? जो स्टोमेटा है उनके जो होल्स स्टोमेटा को क्लोजिंग टाइप का होता है, क्लोज कर देता है ताकि जो ट्रांसपरेशन है वो ना हो पाए। नेक्स्ट है केओलिन इज़ अ टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। जो केओलिन है ये एक प्रकार का नॉन टॉक्सिक एल्यूमिनी सिलिकेट होता है जो कि रिफ्लेक्टिंग टाइप है। इटावा प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन, तो इटावा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था नवंबर 1948 में, और ये किया गया था मिस्टर अल्बर्ट मेयर के द्वारा। USA के जो अल्बर्ट मेयर हैं उनके द्वारा इटावा प्रोजेक्ट को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। एपिटाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एज, जो एपिटाइट है वो किसका सोर्स है? वो है फॉस्फोरस का और क्लोरीन का। क्लोरोसिस ऑफ लीफ इज़ अकर ड्यू टू इज़, जो क्लोरोसिस है, क्लोरोसिस क्या होता है? जो नॉर्मल ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं उसमें येलोइंग हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल, कमी के कारण क्लोरोफिल की, तो इसे हम बोल देते नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से होता है क्लोरोफिल में ना। एंड देन फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ कॉटन वॉज डेवलप्ड इन एज, तो जो फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन है वो डेवलप किया गया था इंडिया में, और इसे डेवलप किया गया था 1970 में। आप बात करें तो जो हाइब्रिड कॉटन है वो क्या है? H4 के नाम से इसे जाना जाता है। इसे डेवलप किया था कॉटन रिसर्च स्टेशन ठीक है, सूरत ऑफ गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। इसके जो फादर हैं हाइब्रिड ऑफ कॉटन के वो हैं डॉक्टर CT पटेल। नेक्स्ट है एवरेज हाइट ऑफ प्लांट इज़ कैलकुलेटेड बाय, तो क्या है? अरिथमेटिक मीन के द्वारा हम क्या करते हैं? जो एवरेज हाइट होती है प्लांट्स की उसको हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन। शुगर केन क्या है? ठीक है, सरकरा क्रॉप है, ठीक है, शुगर क्रॉप है। तो जो शुगर केन है इसका बोटेनिकल नेम सैकरम ऑफिसिनेरम होता है। इससे के जो इन्फ्लोरेसेंस है इसे हम एरो बोलते हैं। जो अपर पार्ट्स होते हैं इसके इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे हम एरो बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें हम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस इज़ नोन एज, जो राइस, ठीक है, और राइजस सटाइवा का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो क्या है? पेनिकल के नाम से जाना जाता है। क्रॉप ग्रोन फॉर फाइबर एंड ऑयल इज, जो क्रॉप है वो किसके लिए? फाइबर के लिए भी और ऑयल के लिए भी ग्रो किया जाता है, उसे हम बोलते हैं लिनसीड बोलते हैं। और जो ये है इसे हम कॉमन फ्लैक्स जो है, ठीक है, फ्लैक्स को हम कॉमन फ्लैक्स या लिनसीड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ऑयल परसेंट इन सोयाबीन। सोयाबीन, ठीक है, ग्लाइसिन मिक्स जो है इसमें कितना परसेंट ऑयल पाया जाता है? इसमें 20% ऑयल प्रेजेंट रहता है, 40% आप पे प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो जैसे सोयाबीन को वंडर क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, येलो ज्वेल के नाम से भी, पुअर मेंस मीट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन परसेंट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है ऑलसेंस मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन द अवेलेबल फॉस्फोरस इन द सॉइल। तो जो ऑलसेंस मेथड है ना, किसके लिए यूज़ है? अवेलेबल फॉस्फोरस के लिए ये सॉइल में, ठीक है, इसके लिए डिटरमाइन करने के लिए ऑलसेंस मेथड का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट जो है कार्बन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मैटर इज, जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन ऑर्गेनिक मैटर का कंपोजिशन में जो कार्बन वो कितने परसेंट है, वो है 58% है। सी रेशो एन रेशो जो है इन एरेबल सॉइल में कितना है, ये 10:1 रहता है। नेक्स्ट हम बात करें तो केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र का जो केमिकल फार्मूला है वो एमाइड फॉर्म में है, ठीक है। आपको NH2CO आपको दिया गया है, इधर पे ये देख रहे हो। अब बात करें लूज स्मट ऑफ डिजीज़ ऑफ वीट। अब लूज स्मट को आप बात करें तो लूज स्मट की जो डिजीज़ है ना, वो किससे कॉजल ऑर्गेनिज्म है, इसका अस्ट्रेलागोन्यूटा ट्रिटिकाई, इसका वो कॉजल ऑर्गेनिज्म है। और इसको यदि हमें कंट्रोल करना है तो हम बेटावैक्स का यूज़ करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, तो जो रेड रॉट, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ ऑफ शुगर केन की जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ होती है वो है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है फंगस ग्लोमेरुला ट्यूकोमेंसिस है इसका, ठीक है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म। पोटैटोज़ आर बॉर्न ऑन, जो पोटैटोज़ है ना, पोटैटो लगे रहते हैं वो कहाँ पे बॉर्न होते हैं, ये सॉइल के नीचे, ये स्टोलन फॉर्म में, ये स्टोलन में बॉर्न होते हैं। नेक्स्ट है पोटैटो ट्यूबर्स आर आ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, ये जो पोटैटो ट्यूबर्स है वो किसका मॉडिफाइड है, वो है स्टम का। सोइंग ऑफ शुगर केन इन ट्रेंच मेथड इज़ हेल्प टू प्रिवेंट फ्रॉम। देखो क्या है कि आपको बोल रहे क्वेश्चन है जो शुगर केन की हम सोइंग करते हैं ट्रेंच मेथड, मतलब कि हम जो गड्ढा बना के, जो ट्रेंच बना के हम जो शुगर केन को बुवाई करते हैं, उस मेथड को क्या कहते हैं, उस मेथड को किसके लिए प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, वो हम लॉजिंग क्या होता है कि जो गन्ने की फसल रहती है ना, बहुत बड़ी रहती है, इसमें लॉजिंग की संभावना ज़्यादा रहती है तो फसल गिर जाएगी, तो इससे क्या करते हैं, ट्रेंच बना के उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि उसमें लॉजिंग ना हो। नेक्स्ट है फॉर सीड पर्पस कैरेट इज़ ग्रोन एज बाइनियल। अब बाइनियल की बात करें जो कि जो प्लांट क्या होता है, कंप्लीट लाइफ साइकिल को 2 सीज़न में, मतलब कि 2 ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करता है। बोरोन इज़ हार्मफुल टू प्लांट व्हेन कंसनट्रेटेड। देखो अब बोरोन हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, कंसंट्रेशन होता है, उसको उतने ही लिमिटेशन में हम दे सकते हैं, ज़्यादा दोगे तो क्या हो जाएगा, हार्मफुल होगा। तो वही बता रहे कि जो बोरोन है हार्मफुल है। हार्मफुल किसके लिए है, जब हम उसका कंसंट्रेशन 3 ppm से ज़्यादा देंगे तो बोरोन क्या हो जाएगा, हार्मफुल होगा प्लांट्स के लिए। विच क्रॉप हैज़ मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अमंग द सीरियल्स इज़। तो जो मेज़ है ना, उसे पूरे सीरियल्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, तो जो मेज़ है इसका बोटेनिकल नेम आप सभी को पता है, ठीक है, जिया मेज़ है इसका बोटेनिकल नेम। नेक्स्ट हम केओलाइन इज़ अ टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट, तो मैंने इसको पहले भी आपको बताया, रिफ्लेक्टिंग टाइप। साइकोसील क्या है, एक ग्रोथ रिटार्डेंट है, ठीक है। अब साइकोसील क्या करता है, जो प्लांट रेगुलेटर, ग्रोथ रेगुलेटर है, ऑर्नामेंटल, ठीक है, इंक्लूड, आपको जो साइकोसील है सीधे आप बता दोगे कि ग्रोथ रिटार्डेंट है। फैमिली ऑफ सीसम इज़ पेडलिएसी, तो सीसम एवं इंडिकम इसका क्या होता है, बोटेनिकल नेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फैमिली ऑफ जूट इज़। जूट का बोटेनिकल नेम क्या होता है, जूट जो है वो 2 टाइप का होता है, एक वाइट जूट होता है, एक टोसा जूट होता है। टोसा जूट को हम ब्लैक जूट भी बोलते हैं, है ना। तो जो वाइट जूट होता है उसका नेम जो है कॉर्कोरस कैप्सुलोरस है। एंड देन बात करें कि इसका जो बोटेनिकल नेम होता है ब्लैक जूट का या टोसा जूट का, वो है कॉर्कोरस ऑलिटोरिस, ठीक है। तो इसका जो फैमिली है वो टिलिएसी फैमिली से क्या होता है, बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जॉस्टिव फैमिली ऑफ क्रॉप इज। जो क्रॉप की एग्जॉस्टिव फैमिली है वो कौन सी है, आपको देख रहे हो, ग्रामिनी फैमिली को बोला जाता है। ग्रामिनी से क्या होता है, सीरियल जो क्रॉप है आपकी, वीट है ना, बार्ले क्या हो गया, शुगर केन हो गया, राइस हो गया, ये सारे किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ग्रामिनी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओरिजिन ऑफ मेज़ इज़, तो जो मेज़ है उसका ओरिजिन कहाँ है, मैक्सिको में है। इसका बोटेनिकल नेम पहले डिस्कस किया, मेज़। ओवरहेड कॉस्ट इज़ नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से इसको जाना जाता है, ओवरहेड कॉस्ट को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें प्राइस थ्योरी इज़ अ ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है, जो इकोनॉमिक्स की भी 2 ब्रांचेस होती है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो जो प्राइस थ्योरी है ब्रांच है वो किसकी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, ठीक है। क्या है यहाँ पे आपको एवरेज कॉस्ट निकालना है तो आउटपुट अपन टोटल कॉस्ट कर सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू
लैंड रेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो लैंड रेंट है, ठीक है, लैंड रेंट एक फिक्स कॉस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है, वो कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड है ना। प्राइम कॉस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्ट, जो प्राइम कॉस्ट होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उन्हें अल्टरनेटिव कॉस्ट के नाम से ही जाना जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। अब बात करें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स तो आप सभी को पता है, जो इकोनॉमिक्स हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ये इकोनॉमिक्स के फादर हैं वो हैं एडम स्मिथ हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जाने जाते हैं। डायमिनिशिंग रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज, सो डायमिनिशिंग रिटर्न है, ठीक है, जो भी वेरिएबल होता है उसमें, है ना, जो भी रिटर्न आता है आपको, जो आपको आउटपुट मिलेगा उसका क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लॉ ऑफ वेरिएबल कहा जाता है। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ओवरकम द डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज, सो जो बहुत इफेक्टिव वे होता है ओवरकम डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, है ना, उसे हम बोलते हैं रेगुलेटिंग मार्केटिंग कहा जाता है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज जनरली रिफर्ड टू एज द, तो जो लॉ ऑफ वेरिएबल है प्रपोर्शन है ना, वो जनरली किससे रिफर किया जाता है, लॉ ऑफ डायमिनिशिंग रिटर्न से इसको क्या किया जाता है, क्या लिया गया है। प्रोडक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ, जो प्रोडक्शन है किसी भी फंक्शन का है वो क्या है, तो उसे कहा जाता है फैक्टर कहा जाता है। तो जो फिजिकल आउटपुट होता है ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस का फिजिकल इनपुट्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग मार्क। एग मार्क एक्ट वॉज इन्फोर्स्ड इन ईयर 1937। तो हम बात करेंगे जो एग मार्क है, एग मार्क मतलब कि बोला जाता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये एक प्रकार का सर्टिफिकेशन मार्क होता है जो कि एम्प्लॉयड क्या होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में इंडिया में, इसे दिया जाता है। एग मार्क उसकी क्या बताता है, क्वालिटी भी बताता है। तो इसको जो स्टार्ट हुआ था, एक्ट जो आया था वो इन्फोर्स किया गया था 1937 में। इन मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग की बात करें ना कि मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करें, तो इधर पे आप लोगों को कुछ डाउट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल मिक्स्ड फार्मिंग मतलब कि जब हम दो या दो से अधिक खेती करते हैं, खेती के साथ साथ हम अलग से भी लाइक आप मान के चलो लाइव स्टॉक कर रहे हो, है ना, तो वो क्या हो जाता है, मिक्स्ड फार्मिंग हो जाता है। लेकिन मिक्स्ड क्रॉपिंग की जब हम बात करेंगे तो उधर पे क्या होता है, दो या दो से अधिक क्रॉप्स को हम एक साथ मिक्स करके लगा देते हैं, उसे हम बोल देते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक टू ग्रॉस फार्म इनकम इज एट लीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इज ऑल्सो नोन एज, जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप होता है ना उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इनपुट उस पर दिया, आपको आउटपुट मिलेगा, तो इसका जो रिलेशनशिप है उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है दोज प्रोडक्ट्स इन विच टू प्रोडक्ट प्रोड्यूस टुगेदर, जब भी कोई प्रोडक्ट है ना, जब दो प्रोडक्ट एक साथ प्रोड्यूस किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट, क्योंकि वो एक साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। डंपिंग एक्टिविटी इज सीन अंडर मोनोपोली में हमको डंपिंग एक्टिविटी दिखाई देती है। तो ठीक है, इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप ऑन, जो इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का जो बैंक है वो उसको सेटअप कब किया गया था, 1 जनवरी 1982 को उसको सेटअप किया गया था। IRDP का स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसको जो लॉन्च किया गया था वो कब लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 1980 में, और इसे लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज ज़ीरो, जब आपको मार्जिनल जो प्रोडक्शन है वो ज़ीरो होगा, टोटल प्रोडक्शन इज़ मैक्सिमम, तो जो भी आपको टोटल प्रोडक्शन मिलेगा वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर KBK इज़ ऑल्सो नोन एज फार्म साइंस सेंटर। सो नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इन द ईयर KBK में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था वो प्रोजेक्ट का नाम क्या था, वो था फार्म साइंस सेंटर भी उसे कहा जाता है। KBK दैट मीन्स कृषि विज्ञान केंद्र वॉज स्टार्टेड इन द ईयर कब हुआ था ये, इन द ईयर 1974 में। तो ये जो KBK जो था इस्टेब्लिश हुआ था बाय द रिकमेंडेशन ऑफ किसकी रिकमेंडेशन है, मोहन सिंह मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन से KBK को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1974 to 75, जो ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट को क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। लैब टू लैंड प्रोग्राम की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था, कब स्टार्ट किया गया था,
तो ये स्टार्टेड हुआ था 1979 जून फर्स्ट जून 1979 में, और इसे लॉन्च किया गया था बाय ICAR, ठीक है, उससे इसे लॉन्च किया गया था। नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, जो नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया था 1908 to 1909 में। नेक्स्ट आ रही आपका यही क्वेश्चन आ गया, KVK वाज रिकमेंडेड बाय, तो जो KVK है उसे रिकमेंडेड किया गया था किसके द्वारा, मोहन सिंह मेहता कमेटी के द्वारा 1974 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड ऑन, तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया था कब, 1952 में। क्रॉप विच हैज़ हाईएस्ट पोटेशियम आयन अपटेक इज, तो जो जिसमें हाईएस्ट पोटेशियम आयन अपटेक रहते हैं ना, पॉजिटिव आयन टेकअप इज क्या हो जाएंगे, वो पोटैटो है। लो प्रेशर एरिया नियर द इक्वेटर कॉल्ड डोल्ड्रम्स और 1 TCZ कहा जाता है। लो प्रेशर जो एरिया है कहाँ पे, इक्वेटर के नियरेस्ट वहाँ पे। ट्रायोकोटेनॉल इज अ ग्रोथ स्टिमुलेंट ऑब्टेन्स फ्रॉम लीव्स ऑफ लोसन, तो जो ट्रायोकॉन्टेनॉल है वो ग्रोथ स्टिमुलेंट है, ठीक है। ऑप्टेन ये हमें कहाँ से मिलता है, जो लुसन है ना उसकी हमें लीफ से इसको हमें ये सब्सटेंस मिलता है। फिर है ओरिजिन ऑफ सोयाबीन इज, तो जो पहले तो हम बात करें कि जो सोयाबीन है उसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, ग्लाइसिन मिक्स होता है। इसका जो ओरिजिन है इसका चाइना से ये है, और 20% इसमें होते हैं ऑयल % और 40% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि पुअर्स मीट भी इसे कहा जाता है सोयाबीन को। बात करें कि ओरिजिन ऑफ टोबैको, टोबैको का ओरिजिन क्या है, मैक्सिको है। टोबैको का बोटेनिकल नेम क्या होता है, सोलेनम। ओके, तो जो बोटेनिकल नेम है टोबैको का है वो है निकोटियाना टेबेकम, ठीक है। एंड नेक्स्ट है स्टेट हैविंग हाईएस्ट एरिया अंडर समर मेज इज, तो यहाँ पे बात करें कि स्टेट जो इसमें हाईएस्ट एरिया समर मेज का जो सबसे ज़्यादा मोस्टली तो खरीफ में लगाया जाता है इस मेज़ को, तो जो सबसे हाईएस्ट एरिया है अंडर समर मेज में वो कौन सा स्टेट का है, वो है बिहार का। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस इज़ पब्लिश्ड बाय, तो जो इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है वो पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा, ICAR के द्वारा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, जैसे जैसे एल्टीट्यूड डिक्रीज होता जाता है वैसे जैसे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ऑलवेज डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम वार्मर एरिया टू कूलर एरिया, द इफेक्ट इज नोन एज क्लॉथ लाइन इफेक्ट। क्या होता है क्लॉथ लाइन इफेक्ट, कैसे बोलते हैं, जब हॉरिजॉन्टल हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है वार्मर एरिया टू कूलर एरिया में, मतलब कि जहाँ पे गर्म वाली हवा है, गर्म वाली जगह है, वहाँ से क्या होता है ये जो ठंडी जगह में क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र करती है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं क्लॉथ लाइन इफेक्ट से बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका in which effect vertical heat transfer from warmer to कूलर एरिया इज ओसिस इफेक्ट, मतलब कि आप यहाँ पे उल्टा पूछ दिया, पहले पूछा हॉरिजॉन्टल से वहाँ पे ट्रांसफ़र और कूलर से, लेकिन वर्टिकल हीट ट्रांसफ़र होती कहाँ से, वार्मर से कूलर में, तो उस इफेक्ट एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, ओसिस इफेक्ट बोलते हैं। डायबैक ऑफ सूट्स अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर, जो डायबैक है सूट्स का उसमें डेफिशिएंसी किसके कारण होती है, कॉपर की डेफिशिएंसी के कारण होती है। Occurrence of grey spots on leaves is due to deficiency of manganese, जो ग्रे स्पॉट्स आ जाते हैं लीव्स में वो किसके कारण आते हैं, किसकी कमी के कारण, वो होते हैं मैंगनीज के कमी के कारण। सीड रेट ऑफ वीट, तो जो बीज की प्रति हेक्टेयर जो दर होती है गेहूं की वो क्या है, 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सीड रेट, वीट का बोटेनिकल नेम क्या होता है, ट्रिटिकम एस्ट्रिबम, ठीक है। सीड रेट ऑफ डायरेक्ट सीडेड राइस, हम यदि डायरेक्ट राइस को सीड कर रहे हैं तो उसकी सीड रेट कितनी होती है, 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है रत्ना एंड RBD2 वेराइटीज ऑफ इज, पार्ले की ये वेराइटी है। नर्सरी एरिया फॉर राइस इज 0.1 हेक्टेयर, तो जो एरिया के लिए, जैसे कि हम बात करें नर्सरी के लिए हमें एरिया की जो रिक्वायरमेंट होती है राइस की वो कितनी होती है, 0.1 हेक्टेयर तक होती है। रो टू रो स्पेसिंग फॉर वीट इज, जो रो से रो की जो स्पेसिंग होती है वीट की वो होती है 22.5 सेंटीमीटर। एजोटोबैक्टर फिक्सेस नाइट्रोजन, क्या होता है जो एजोटोबैक्टर है वो क्या करता है, नाइट्रोजन को तो फिक्स करता है लेकिन वो नॉन सिम्बायोटिकली फाइंड में करता है, फॉर्म में करता है, दैट मीन्स सिम्बायोसिस नहीं होता है।
एंड देन बात करें एसोसिएशन ऑफ फंजाई, ये तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अब क्या होता है कि एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड प्लांट रूट आर कॉल्ड एज माइकोराइजा। सो फंजाई और प्लांट रूट का जो एसोसिएशन होता है उसे हम माइकोराइजा बोलते हैं। सैंडी सॉइल हैव हाई बल्क डेंसिटी, तो हम बात करें तो जिसमें अब देखो हाई बल्क डेंसिटी है, इसमें पोरोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो सैंडी सॉइल होती है उसमें बल्क डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है लेकिन पोरोसिटी सबसे कम होती है। क्ले में बल्क डेंसिटी सबसे कम होती है तो पोरोसिटी इसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो अब आपको नेक्स्ट पूछा है मैक्सिमम टोटल पोरोसिटी फाउंड इन क्ले सॉइल में आपको सबसे ज़्यादा पोरोसिटी मिलती है। बेस्ट सॉइल फॉर ग्राउंडनट कल्टिवेशन इज सैंडी और सैंडी लोम। तो बता रहा है कि जो सबसे बेस्ट सॉइल है ग्राउंडनट कल्टीवेशन के लिए वो कौन सी है, सैंडी और सैंडी लोम। अब बात करें कि आप उसको ब्लैक सॉइल में क्यों नहीं लगा सकते, लोमी सॉइल में, क्योंकि इसमें क्या होता है जो पैड का डेवलपमेंट होता है ग्राउंडनट में वो सैंडी और सैंडी लोम सॉइल में बहुत अच्छे से होता है कंपेरिजन टू ब्लैक सॉइल में। इन हैवी ब्लैक कॉटन सॉइल क्रॉप इज ग्रोन, तो हैवी ब्लैक सॉइल में क्या कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है, कॉटन क्रॉप को ग्रो किया जाता है क्योंकि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसकी जो डेप्थ होती है या आप बोल सकते हो कि इसकी रूट की गहराई होती है वो लास्ट तक बहुत अंदर तक जाती है। तो हैवी ब्लैक सॉइल का इसमें यूज किया जाता है। पीएच मेजर्स एक्टिव एसिडिटी, तो जो पीएच है वो किसको मेज़र करता है, नॉर्मल बात एक्टिव एसिडिटी बेसिसिटी इसको मेज़र करता है एसिड बेस को। तो जो पीएच मेजर्स है वो एक्टिव एसिडिटी को मेज़र करता है। कंट्री हैविंग लार्ज मार्केट ऑफ कट फ्लावर, सो आपको यहाँ से आपको प्लांटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जिसमें सबसे ज़्यादा लार्ज मार्केट है कट फ्लावर का, है ना, कट फ्लावर का, तो वो कहाँ पे है, वो है जर्मनी में। लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ ए फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया इन USA 27%, मतलब बता रहे हैं कि यहाँ पे लार्जेस्ट इम्पोर्टर है फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट ना इंडिया से, किस में, USA में, तो कितना है वो 27% USA। मैक्सिमम कट फ्लावर प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ वेस्ट बंगाल, सबसे ज़्यादा जो क्या होता है, सबसे ज़्यादा कट फ्लावर का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में, इंडिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लावर कवर मैक्सिमम एरिया इन इंडिया इज जैस्मीन, सबसे ज़्यादा जो फ्लावर है हमारी इंडिया में कवर किया जाता है वो कौन सा है, जैस्मीन। होगार्थ कोर्स ऑल्सो नोन एज एन लाइन ऑफ ब्यूटी के नाम से हम होगार्थ कोर्स को जाना जाता है। ब्यूटीफुल गार्डन रिटिन बाय मिस रंधवा, तो जो आप एक बुक है ना, ये बुक का नेम है, तो जो ब्यूटीफुल गार्डन है वो रिटन बाय मिस क्या बोले हैं, रंधवा के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट है जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट ऑल्सो नोन एज इकेबाना, तो ये जो जापानीज फ्लावर है ना, तो जो जापानी फ्लावर का अरेंजमेंट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इकेबाना भी इसको बोला जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लूज फ्लावर इज इंडिया, तो जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, लूज फ्लावर का, कहाँ पे है वो, इंडिया में है। मुगल गार्डन सिचुएटेड एट इज़, तो जो मुगल गार्डन है वो कहाँ सिचुएटेड है, वो हरियाणा में है, तो ये कहाँ पे है, एट इज पिंजौर में है मुगल गार्डन सिचुएटेड, ठीक है। रोज़ गार्डन सिचुएटेड एट इज, जो रोज़ गार्डन है वो कहाँ सिचुएटेड है, वो चंडीगढ़ में है। मंदोर गार्डन इज सिचुएटेड एट इज जोधपुर में, ठीक है, राजस्थान में ये सिचुएटेड है। बुद्ध जयंती पार्क सिचुएटेड एट इज न्यू दिल्ली। वृंदावन गार्डन कहाँ पे सिचुएटेड है, वो है मैसूर में। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस वॉज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1953, सो जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस है NES स्टार्टेड हुए तो किस ईयर में, वो 1953 में। फिरका डेवलपमेंट स्कीम वॉज लॉन्च्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जो फिरका डेवलपमेंट स्कीम था, है ना, वो लॉन्च किया गया था किसके गाइडेंस में, नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर के गाइडेंस में, और सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो क्या है, ये कब किया गया था, वो किया गया था 1970 में। नेक्स्ट बोले HYBP, तो जो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था वो इन द ईयर ऑफ 1966 टू 1967 में इसको स्टार्ट किया गया था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या था कि हमारे यहाँ खाने के लिए कमी पड़ने लगी थी, तो उस टाइम का जो मेन एम था वो ये था कि वहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम को डेवलप किया जाए। तो यहाँ से ही हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी HYBP को लेके ही। मारथंडम प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाय
तो जो मारथंडन प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, डॉक्टर स्पेंसर हैच इन 1921 में इसको स्टार्ट किया गया था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय मिस्टर अल्बर्ट मेयर इन सेप्टेम्बर 1948। जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट किया गया था सितंबर 1948 में, और अल्बर्ट मेयर ने पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था या स्टार्ट किया था। इंडियन विलेज सर्विस वॉज स्टार्टेड इन 1945 बाय मिस्टर आर्थर टी मोसर एंड श्री B.N. गुप्ता। The aim of Etawah pilot project is inducing intensive work on the rural reconstruction front। तो जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट का जो मेन एम था वो ये था कि इंटेंसिव वर्क को क्या करना, रूरल रिकन्स्ट्रक्शन में सामने लेके आना, इंट्रोड्यूस कराना उनका, है ना। नेक्स्ट बात करें कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वॉज पॉपुलरली नोन एज पैकेज प्रोग्राम। IADP जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, वो पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है पैकेज प्रोग्राम के नाम से। IRDP की बात करें तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कब किया था, ऑन 2 अक्टूबर 1980 में। NARP was launched। NARP नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट was launched in जनवरी 1979 में इसको लॉन्च किया था। TNB सिस्टम evolved in 1973 by Israel एक्सपर्ट डैनियल बेनर एट तुर्की। तो जो TNB सिस्टम है वो उसको एवॉल्व किया गया था कब, 1973 में इसराइल से एक्सपर्ट डैनियल बेनर एट तुर्की में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्राइसेम इन 1979। सो अब ट्राइसेम जो इसका फुल जो स्टैंड है वो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है रूरल यूथ के लिए, तो वो स्टार्ट किया गया था 1979 में। सिंगल जीन ड्रॉप वैरायटी आर, तो जो सिंगल जीन ड्रॉप वैरायटीज़ है वो क्या है, सोनालिका, गिरजा, UPC 262, WI 711, लार्मा रोजो 64A, है ना, ये है। द प्रोटीन कंटेंट इन व्हीट फ्लोर विच इज़ हेल्पफुल चपाती मेकिंग ग्लूटीन। तो जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो व्हीट फ्लोर में प्रेजेंट रहता है जो कि चपाती मेकिंग के लिए है, वो कौन सा नाम है उस प्रोटीन का, वो है ग्लूटीन। सेंट्रल जिग-जैग एक्सिस ऑफ व्हीट, जो व्हीट है, ठीक है, ट्रिटिका मैस्टिवम में जिग-जैग जो एक्सिस पाया जाता है उसे हम क्या बोल देते हैं, रेचिस बोलते हैं। मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट, जो मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट है वो एवॉल्व किया गया था डॉक्टर नॉर्मनी बोरलॉग के द्वारा। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इज़ 329 मिलियन हेक्टेयर। तो जो हमारे इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है वो 329 मिलियन हेक्टेयर है। डिग्रेडेड लैंड एरिया इन द कंट्री इज़, जो डिग्रेडेड लैंड है ना इंडिया, हमारी इंडिया में, वो है 63.85 मिलियन हेक्टेयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 2018, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको 2018 को डिक्लेयर किया था नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन वर्ल्ड, हार्वेस्टिंग अबाउट 11 मिलियन टन एंड अकाउंट फॉर 40% ऑफ द वर्ल्ड्स आउटपुट। जो इंडिया है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का वर्ल्ड में, हार्वेस्टिंग किया जाता है अबाउट 11 मिलियन टन्स का, अकाउंट फॉर 40% ऑफ द वर्ल्ड्स आउटपुट। कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइवस्टॉक टू नेशनल GDP इज़ 4.5%। तो जो कंट्रीब्यूशन लाइवस्टॉक का नेशनल GDP में वो कितना है, 4.5%। कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइवस्टॉक ऑफ टोटल एग्रीकल्चर GDP में जो है वो है 27%। एले क्रॉपिंग, जो एले क्रॉपिंग होती है वो किसका एक टाइप है, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री का एक टाइप है कि एले क्रॉपिंग जो है एक प्रकार का टाइप है। अब बात करें कि जो KVK है कृषि विज्ञान केंद्र, सबसे पहले कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1974 में, और इसे स्टार्ट किया गया था कहाँ पे, पौंडुचेरी में। हाईएस्ट पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे जो ज़्यादा पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। एंजाइम ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज, सो जो नाइट्रोजनेस एंजाइम है वो नाइट्रोजन रिडक्शन को में वर्क करता है। एलिमेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्शन इज, अब पहले तो एंजाइम की बात किया, एंजाइम तो हमें पता है, लेकिन अब कहाँ की बात करें, ये एलिमेंट की बात करें तो जो मोलिब्डेनम है वो नाइट्रेट रिडक्शन करता है। मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप रिक्वायर pH रेंज ऑप्टिमम ग्रोथ इज, जो हमारी pH है ग्रोथ के लिए मोस्टली ग्रोथ के लिए पूछा गया है, तो जो ग्रोथ के लिए है उसको pH रिक्वायरमेंट होता है 6.5 to 7.0 तक का।
कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द कंट्री। तो जो हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है कॉफ़ी का, वो कहाँ से होता है? कर्नाटका से। China is the largest producing and consuming country of tobacco in the world, whereas India has third position in production of tobacco। तो जो चाइना है क्या है, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग और कंजम्पशन है, वहाँ पे ज़्यादा सा कंज्यूमिंग करते हैं टोबैको का। लेकिन हम वर्ल्ड में बात करें, जबकि हम इंडिया की बात करें तो वो थर्ड पोजीशन में है प्रोडक्शन ऑफ टोबैको में। नेक्स्ट है PMA। जो PMA है मतलब फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट इज़ अ केमिकल यूज इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस ट्रांसपरेशन। तो जो PMA है ना, वो केमिकल का यूज़ हम क्रॉप्स में करते हैं क्योंकि जो ट्रांसपरेशन होता है उसको कम करने के लिए इसमें किया जाता है। ज्वार सॉरगम बाइकोलर इज़ नोन एज कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। ऊपर से ये तो किंग ऑफ कोर्स ग्रेन भी है, ठीक है, मोटे अनाजों वाला राजा भी इसे कहा जाता है ज्वार को। इंडिया इज़ द सेकेंड कंट्री आफ्टर चाइना टू हैव कमर्शियलाइज द हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी। तो जो सबसे ज़्यादा हम सेकेंड कंट्री की बात करें चाइना के बाद में कमर्शियलाइज हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी में, तो वो इंडिया आ गया है। HD 2329 वैरायटी ऑफ व्हीट कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो जो HD 2329 है वैरायटी है व्हीट की, वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में ये कर रहा है। प्लांट रेक्टेंगुलरिटी is plant to plant distance or root to root distance in water erosion 3 meter deep and more than 18 meter wide गली इज़ नोन एज स्मॉल गली। तो बता रहे जब गली इरोजन होता है, ये गली इरोजन का एक टाइप है। तो जब वाटर इरोजन 3 मीटर गहरा 18 मीटर चौड़ा जब गली का फॉर्म होता है तो उसे हम बोल देते हैं स्मॉल गली। लेकिन 3 से 9 मीटर गहरा 18 और उससे ज़्यादा मीटर चौड़ा, तो उसमें साइड की जो स्लोप है वो कितनी होगी 8 से 15%, तो उसे हम मीडियम गली के नाम से जान जाते हैं, G3 भी बोलते हैं। अब हम बात करें कि एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर, जो कॉलीफ्लावर है उसका एडिबल पार्ट क्या है, तो वो है कर्ड बोला जाता है। ब्रांचिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ कॉलीफ्लावर का ब्रांचिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। और मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी से विप्टेल में कॉलीफ्लावर में विप्टेल का नाम की जो हो जाता है, ठीक है, डिसऑर्डर हो जाता है। हैंस कल्टिवेटेड मोस्टली क्रॉप आर एसिडिक इन नेचर। तो जो मोस्टली क्रॉप्स हैं जो कल्टिवेटेड की जाती हैं वो क्या है, एसिडिक है नेचर में। डेप्थ ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप इज नोन एज डेल्टा। नेक्स्ट है एरिया इरीगेटेड बाय 1 क्यूसेक डिस्चार्ज ऑफ वाटर इज ड्यूटी। तो जो एरिया इरीगेटेड है 1 क्यूसेक डिस्चार्ज होता है वाटर का, वो है ड्यूटी है। पीरियड इन डेज फॉर विच इरीगेशन इज सप्लाई टू अ क्रॉप इज बेस पीरियड। जो पीरियड है ना डेज में किस इरीगेशन को सप्लाई किया जाता है तो बेस पीरियड होता है। रेंसिडिटी इन सनफ्लावर ऑयल इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन के कारण इसमें क्या हो जाती है, रेंसिडिटी होती है सनफ्लावर ऑयल में। वैराइटीज़ ऑफ ब्लैक ग्राम की जो वैराइटीज़ हैं वो है T9 पंत U19 है। फेमस वैरायटी ऑफ मोथवीन इज़ RMO 40, RMO 257 मोथवीन की फेमस वैरायटी है। नेक्स्ट है ब्यूफोर्ट स्केल इज़ यूज टू मेज़र विंड फोर्सेस। और स्पीड को मेज़र करने के लिए ब्यूफोर्ट स्केल का यूज़ हम करते हैं। 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, जो 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर है वो किसके इक्वल होता है, 1013.25 MB के बराबर होता है। हाईएस्ट नेक्स्ट है आपका हाईएस्ट इरिगेशन एरिया कवरिंग कैनाल इन द वर्ल्ड इज इंदिरा गांधी कैनाल। सबसे ज़्यादा जो इरिगेशन कवर होता है कैनाल का वर्ल्ड में वो है इंदिरा गांधी कैनाल के द्वारा। हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो जो सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ट्रीटिकम एस्टिवम का। और यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट जो है शुगर केन का भी प्रोडक्शन होता है यूपी में, है ना। हाईएस्ट पेस्टिसाइड यूज इन इंडिया इंसेक्टिसाइड, जो सबसे ज़्यादा हम लोग इंसेक्ट को ख़त्म करने के लिए, पेस्ट के किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंडिया में इंसेक्टिसाइड का करते हैं। सिलिकॉन इज एसेंशियल फॉर विच क्रॉप, तो राइस इज आंसर। जो सिलिकॉन है वो किसके लिए एसेंशियल है, राइस क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटाइट किसका एक टाइप का मिनरल है, रिच मिनरल है, तो पोटेशियम। क्यों होते हैं, इसमें पोटेशियम का ही एक प्रकार का पोटेशियम के कॉन्स्टिट्यूशन से बायोटाइट बनता है, पोटेशियम रिच मिनरल है बायोटाइट।
सुटेबल फर्टिलाइज़र यूज इन फर्टिगेशन। अब देखो फर्टिगेशन मतलब कि क्या होता है, जब हम फर्टिलाइज़र को इरिगेशन के साथ मिला के देते हैं उसे हम फर्टिगेशन बोल देते हैं। तो किस टाइप के, हम सॉलिड फॉर्म में तो फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं करेंगे है ना, तो हम क्या करते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र का इसमें यूज़ करते हैं। बायो ड्रेनेज प्लांट इज यूकेलिप्टस स्पीसीज है। येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विथ ऑयल सीड। तो जो येलो रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, ऑयल सीड से रिलेटेड है। अब बात करें सोयाबीन इज़ द, सोयाबीन का फिर से पूछ दिया है। सोयाबीन इज़ द क्रॉप नोन एज गोल्ड ऑफ अमेरिका। ग्लाइसिन मिक्स है ना, तो मैंने बताया था पुअर्स मीट भी बोला जाता है, प्रोटीन परसेंट बहुत ज़्यादा रहता है ना। फिर हम बात करेंगे वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स मोर थ्रो रूट हेयर। क्या होते हैं जो वाटर है ना प्लांट्स में, क्या होते हैं, रूट तो रहती है, रूट के भी कई सारे टाइप्स होते हैं ना, इसके रीजंस होते हैं। तो ये जो रूट्स के हेयर्स होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, वाटर को वो एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। एंड देन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर 2019 इज़ इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। तो जो 2019 है, यूनाइटेड स्टेट जनरल असेंबली ने क्या डिक्लेयर किया था 2019 को, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस के डिसाइड किया था। पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स न्यूट्री सीरियल्स क्लाइमेट रेजिलियंस क्रॉप्स आर मिलेट्स। जो पावर हाउस है न्यूट्रिएंट्स का वो क्या है, क्रॉप आर मिलेट्स है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया इज़ 136% है क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया की। इंडियाज़ फर्स्ट रैंक इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज सेकंड। फर्स्ट जो है वो क्या है, ब्राज़ील है। तो जो सबसे पहले बात करें कि जो इंडिया का जो रैंक है किसमें, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, वो सेकंड है, और फर्स्ट किसका है, ब्राज़ील का है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स इन इंडिया इज़ आंध्र प्रदेश, रैंक फर्स्ट में है। सो पहले बात करें फ्रूट्स में बात करें तो लीडिंग प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा वो है आंध्र प्रदेश, और वेजिटेबल्स में बात करें तो वो है बंगाल, फर्स्ट रैंक पे है। अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लाइकी एंड मिस्टा की हम बात करें तो वो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ है, बिहार में प्रोड्यूसर है। बेस्ट लैंड एग्री एरिया इन द कंट्री इज़, अब देखो हमने पढ़ा, सब पढ़ लिया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो आपको आई थिंक सो क्लियर होंगे। अब देखिए एक ही टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, बस आगे पीछे कर दिया गया उसी क्वेश्चन को। बेस्ट लैंड एरिया इन द कंट्री इज़ 178 मिलियन हेक्टेयर है ना, एरिया से पूछ दिया, जियोग्राफिकल एरिया पूछ दिया, इरीगेटेड एरिया भी यहाँ पे पूछा है ना। अब बोले टोटल फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री, फॉरेस्ट एरिया कितना है, 70.82 मिलियन हेक्टेयर, 21.54% है किसी टोटल एरिया का। हम बात करें टोटल का, जियोग्राफिकल एरिया का 21% है, 21.54%। इरीगेटेड एरिया इन इंडिया इज, अब इरीगेटेड एरिया कितना है, 64.7 मिलियन हेक्टेयर। ये 2018 का डाटा है क्योंकि ये 19 का पेपर है। द नाइट्रोजन फ्रैक्शन ऑफ F/M मेनली गिवन बाय यूरेन। तो क्या होता है, जो नाइट्रोजन का फ्रैक्शन है फार्म यार्ड मैन्योर में, तो वो किससे दिया जाता है, यूरेन से दिया गया मेनली। ओल्ड एंड सिक एनिमल प्रोड्यूस F/N रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो अब ओल्ड जो एनिमल्स हो गए, सिक एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर को रिच न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। टॉक्सिक एल्कोलाइड फाउंड इन द लीव्स ऑफ सॉरगम क्रॉप्स इज धूरिन और हाइड्रोसाइनिक एसिड। सबसे बात करें तो जो क्या होता है, सॉरगम क्रॉप होती है ना ज्वार, उसमें क्या होता है, इसकी लीव्स में एल्कोलाइड प्रेजेंट होता है, वो धूरिन, ठीक है, जिसको खाने से पैलेग्रा डिजीज होती है। द फ्रूट क्रॉप विथ हाईएस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ बनाना। सबसे ज़्यादा जिसका प्रोडक्शन होता है वो है बनाना का, सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्शन होता है फ्रूट क्रॉप में। द फ्रूट क्रॉप विथ हाईएस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ मैंगो। तो जो सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है वो मैंगो का होता है। जो आप बात करें कि हमने प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा बनाना का होता है। वेजिटेबल क्रॉप विथ हाईएस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन इज़ पोटैटो। कौन सी वेजिटेबल क्रॉप है जो कि सबसे ज़्यादा एरिया और प्रोडक्शन में है, तो वो है पोटैटो। द स्टेट विथ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज़ उत्तर प्रदेश। जो स्टेट है प्रोडक्शन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का वो है यूपी। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कीवी फ्रूट्स इन इंडिया इज़ मणिपुर। तो जो मणिपुर है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका प्रोड्यूसर है, कीवी फ्रूट्स का है। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे कोई भी कोर्स को परचेस कर सकते हैं वहाँ पे जाके, हाँ। और इसके अलावा आपको वहाँ पे ई बुक्स भी दी गई हैं। आप कोई